इस साल की शुरुआत में एक दिन मैंने देखा कि हाल ही में कलीसिया से जुड़ी एक नई सदस्य 2 सभाओं में नहीं आई। तो मैंने समूह अगुआ से इसकी वजह पूछी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में वह सदस्य फिर से बैठकों में आने लगी, तो मैंने इसकी वजह नहीं पूछी। मैंने सोचा अगर वह सामान्य रूप से बैठकों में हिस्सा ले रही है तो ठीक है। मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त हूं। पूरी खोज खबर रखने में काफी समय और मेहनत भी लगती है। समय मिला तो दोबारा पूछूंगा। हालांकि बाद में मैं भूल गया। एक अन्य बैठक में मैंने देखा कि वह सदस्य बीच में ही चली गई। समूह अगुआ से पूछा तो उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, और मैं मामले की तह में नहीं गया। न ही नई सदस्य से पूछा कि उसे कोई समस्या या परेशानी तो नहीं। कुछ समय बाद मैंने अचानक देखा कि वह लगातार कई बैठकों में शामिल नहीं हुई। तब मुझे फिक्र होने लगी। मैंने उस सदस्य से संपर्क किया, पर उसने जवाब नहीं दिया। मुझे चिंता हुई कि वह कलीसिया छोड़ देगी, तो मैंने समूह अगुआ से पूछा कि क्या वह उस सदस्य से बात कर सकती है। पर समूह अगुआ ने कहा उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट ही स्वीकार नहीं किया, तो उससे बात नहीं कर सकती। मुझे लगा कोई तो समस्या है। सही कहा। हाँ, मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो समस्या हल कर सकता था, पर अब इसके लिए देर हो चुकी है। खोज खबर ना रखना मेरी गलती थी। जल्दी ही मैंने नई सदस्य के साथ हुई चैट के रिकॉर्ड पढ़े, इस उम्मीद में कि उसके हालात जान पाऊंगा। रिकॉर्ड से पता चला कि इस नई सदस्य को अभिवादन के कुछ शब्द कहने के बाद मैंने कभी उससे कोई बात ही नहीं की। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं समझ गया कि उस नई सदस्य को वापस ला पाने की उम्मीद बहुत कम है। इसकी वजह यही थी कि मैंने लापरवाही की। उस वक्त मैंने इस मामले पर गंभीरता से आत्मचिंतन नहीं किया। बस थोड़ा सोचा और मान लिया कि मैं थोड़ा लापरवाह था, बस इतना ही। कुछ ही दिनों में सुपरवाइजर ने इस नई सदस्य के बारे में मुझसे पूछा कि वह कलीसिया छोड़कर क्यों चली गई। मैं काफी घबरा गया। मैंने सोचा, ओह, अब मैं उजागर होने वाला हूं। सुपरवाइजर यकीनन यही कहेगी कि मैं लापरवाह हूं, भरोसे के लायक नहीं हूं। अगर मुझे बर्खास्त कर दिया तो मैं क्या करूंगा। बेशक सुपरवाइजर ने चैट रिकॉर्ड देखने के बाद मेरी समस्या बताई। कहा कि मैंने काम में लापरवाही की, नई सदस्य की हालत जानने की कोशिश नहीं की। जब मैंने यह सुना तो फौरन खुद को सही ठहराने की कोशिश की। नई सदस्य ने मेरे अभिवादन का जवाब नहीं दिया, तो मैं बातचीत आगे नहीं बढ़ा पाया। सुपरवाइजर ने यह कहकर मेरा निपटान किया, ऐसा नहीं है कि तुम बात नहीं कर पाए, दरअसल तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं थी। मुझे चिंता हुई, अगर मैंने लापरवाही की बात मान ली तो मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। तो मैंने फौरन समझाया, उस सदस्य के लिए समूह अगुआ जिम्मेदार थे। मैंने सोचा वह नई सदस्य के संपर्क में होगी, इसलिए नई सदस्य की हालत के बारे में नहीं पूछा। मैंने समूह अगुआ से पूछा था, उसी ने समय पर जवाब नहीं दिया। ओह, आपने समूह अगुआ पर दोष मत दिया। हाँ, मैंने सुपरवाइजर को समूह अगुआ को भेजे मैसेज दिखाए ताकि साबित कर सकूं कि मुझे नई सदस्य की परवाह थी। मैंने वो मैसेज भी दिखाए जो मैंने नई सदस्य को बाद में भेजे थे, ताकि साबित कर सकूं कि मैंने ही उसके बैठकों में ना आने का पता लगाया था। समय पर उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, पर उसने जवाब नहीं दिया। फोन पर उससे बात ना कर पाने की वजह भी खोज ली। कहा कि सुसमाचार प्रचारक ने मुझे उसका फोन नंबर नहीं दिया था। उस वक्त मैं सिर्फ जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने की सोच रहा था। मैंने कई सामान्य वजहें गिनाई, इस उम्मीद में कि सुपरवाइजर को समस्या की वजह दिख जाए और मेरी गलती साबित ना हो, इसका दोष दूसरों पर भी जाए, सारा दोष मेरा ना हो। आपके सुपरवाइजर ने क्या कहा? हाँ। उसने देखा कि मैं अपनी समस्या स्वीकार न करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा था, तो उसने मेरा निपटान किया। यह नई सदस्य कई बैठकों में हिस्सा ले चुकी थी, जिससे पता चलता है कि उसे सत्य की लालसा है, पर तुमने समय रहते उसकी परेशानियों के बारे में नहीं पूछा। अब यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हो कि तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है, यह बात थोड़ी बेतुकी है। सुपरवाइजर की बात सही थी। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि सुपरवाइजर ने मेरी समस्याएं समझ ली थी। मैं जिम्मेदारी लेने से बच नहीं सकता। इस चिंता में मैंने सोचा, सुपरवाइजर मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या वो कहेगी कि मैं कोई व्यवहारिक काम नहीं करता? क्या मुझे बर्खास्त किया जाएगा? मैं बहुत फिक्रमंद था, खुद को शांत नहीं कर पाया। उसके बाद
मैंने उस सारी बातों पर गौर किया जो मेरी इस हालत की वजह थी। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले में मैं ईमानदार नहीं था। मैंने कांट छांट और निपटान को नहीं स्वीकारा। मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मैंने लापरवाही से काम किया, बल्कि खुद को सही ठहराने के लिए अभी भी चालें चल रहा था, बहाने बना रहा था। फोन नंबर ना देने के लिए सुसमाचार प्रचारक को दोषी ठहराया। मैं इस सच को स्वीकारने से मना कर रहा था कि मैंने अपने काम में लापरवाही की। मैंने आत्मचिंतन भी नहीं किया। अपने व्यवहार पर गौर करके मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। हालांकि मैं हर दिन परमेश्वर के वचन पढ़ता था, पर वास्तविक हालात का सामना होने पर, निपटान किए जाने पर, मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार जीता रहा, सत्य को नहीं स्वीकारा। मुझे अपनी गहरी भ्रष्टता का एहसास हुआ। यह मानकर कि इसे बदलना बहुत मुश्किल है, मैं नकारात्मक हो गया। ओह, फिर आपने सत्य कैसे खोजा? अपनी हालत कैसे सुधारी? मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। मैं पढ़कर सुनाता हूं। बढ़िया। परमेश्वर कहते हैं, सत्य का अनुसरण स्वैच्छिक होता है। यदि तुम सत्य से प्रेम करते हो तो पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब अपने हृदय में तुम सत्य से प्रेम करते हो, जब तुम पर चाहे जो भी अत्याचार हो या क्लेश आए, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हो और उस पर निर्भर होते हो और आत्मचिंतन कर स्वयं को जानने का प्रयास करते हो। जब समस्या आने पर तुम समाधान के लिए सक्रियता से सत्य खोजते हो, तो तुम अपनी गवाही में दृढ़ रहने में सक्षम होगे। ये सभी अभिव्यक्तियां सत्य से प्रेम करने वाले लोगों का एक स्वाभाविक उत्पाद है, और ये सभी स्वतः खुशी से और बिना किसी दबाव के घटित होती हैं। इसलिए ये पूरी तरह बेशर्त होती हैं। परमेश्वर का ऐसे अनुसरण कर सकते हो तो अंततः तुम्हें सत्य की प्राप्ति होती है और तुम सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करते हो। तुम्हारे जो भी कारण हो, या वे पर्याप्त हों ना हों, या वे दिन के उजाले में व्यवहार्य हों ना हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संक्षेप में, तुम चाहे कोई भी तर्क दो या चाहे कोई भी बहाना बनाओ, और चाहे परमेश्वर पर अपने विश्वास में तुम कोई कर्तव्य निभाओ या उसका अनुसरण करो, तुम्हारा अंत फिर भी तुम्हारे सत्य पर तय किया जाएगा कि तुमने सत्य प्राप्त किया है या नहीं। अगर तुमने सत्य प्राप्त नहीं किया है तो तुम्हारे द्वारा दिया गया कोई भी तर्क या बहाना मान्य नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हारे तर्कों की परवाह नहीं करता। तुम चाहे जैसे तर्क करने का प्रयास करो, चाहे जितनी चिंता में पड़ जाओ, क्या परमेश्वर परवाह करता है? क्या परमेश्वर तुमसे बात करेगा? क्या वह तुमसे बहस और बातचीत करेगा? क्या वह तुमसे परामर्श करेगा? जवाब क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तुम्हारा कारण चाहे जितना भी मजबूत हो, अमान्य है। लोगों को यह सोचकर परमेश्वर की इच्छा को गलत नहीं समझना चाहिए कि वे सत्य का अनुसरण ना करने के लिए हजारों बहाने बना सकते हैं। परमेश्वर तुमसे हर तरह के परिवेश में और तुम्हारे सामने आने वाले हर मामले में तुमसे सत्य की खोज करवाएगा, ताकि अंततः तुम सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सत्य प्राप्त करो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जिन विशिष्ट परिस्थितियों की व्यवस्था की है, जिन लोगों और घटनाओं से तुम्हारा सामना होता है और जिस परिवेश में तुम खुद को पाते हो, ये वे सबक हैं जो तुम्हें सत्य का अनुसरण करने में सीखने चाहिए। हल ढूंढने के लिए प्रार्थना करो, सत्य खोजो। यदि तुम हमेशा बहाने खोजोगे, टाल मटोल करोगे, नकारोगे, विरोध करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें त्याग देगा। तुम्हारे लिए अड़ियल या टेढ़ा होना या तर्क देना बेकार है। परमेश्वर तुमसे कोई सरोकार नहीं रखेगा। आमीन। 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 इन वचनों से मैंने जाना कि सत्य की वास्तविकताओं में प्रवेश करना इतना मुश्किल नहीं है। अहम बात यह है कि लोग क्या विकल्प चुनते हैं। वे सत्य की खोज और उसका अभ्यास करते हैं या नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, काट छांट और निपटान या नाकामियों का सामना भी करना पड़े, तो भी लोगों को सत्य खोजना चाहिए। थोड़ा सत्य समझने के बाद सिद्धांतों पर काम करना चाहिए। ऐसा करते ही प्रगति और बदलाव दिखने लगेगा। आमीन। हालांकि काट छांट और निपटान होने पर अगर आप हमेशा बच निकलते, इनकार करते और बहाने बनाते हैं, तो आपको सत्य हासिल नहीं होगा। परमेश्वर भी ठुकरा देगा। अपनी हालत पर गौर किया तो काट छांट और निपटान होने पर मैंने उसे नहीं स्वीकारा। ईमानदारी से गलती मानकर समस्या पर विचार नहीं किया। अपना भ्रष्ट स्वभाव दूर करने के लिए सत्य नहीं खोजा। नकारात्मक होकर विरोध किया। तय कर लिया कि इसे बदलना मुश्किल है। मैं विवेकहीन बनकर परमेश्वर के बनाए माहौल को ठुकरा रहा था। यह सत्य को स्वीकार करने वाला रवैया नहीं था। जब समझ गया तो नकारात्मक हालत में जीने के बजाय
मैं समस्याएं हल करने के लिए सत्य खोजना चाहता था। आमीन। मैं मनन करने लगा। सोचा कि क्यों मैं वैसे तो मीठा बोलता हूं, मगर निपटान किए जाने पर इसे नहीं स्वीकारा, इसका विरोध किया। यह कैसे स्वभाव को दर्शाता है? अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के वचन के 2 अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि वे राक्षस हैं, शैतान हैं, बड़े लाल अजगर की संतान हैं, जो अपने ज्ञान के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बोलते हैं, लेकिन जब वे अपना भ्रष्ट स्वभाव प्रकट करते हैं और जब कोई उन्हें उजागर कर देता है, उनसे निपटता है, उनकी काट छांट करता है, तो वे पूरी ताकत से खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और जरा भी सत्य स्वीकार नहीं करते। यहां क्या मुद्दा है? इसमें व्यक्ति पूरी तरह उजागर हो जाता है। जब वे खुद को जानने की बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर ढंग से बात करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब उनकी काट छांट की जाती है, उनसे निपटा जाता है, तो वे सत्य स्वीकार नहीं पाते? यहां एक समस्या है। क्या इस तरह की बात बिल्कुल सामान्य नहीं है? क्या इसे पहचानना आसान है? हां, वास्तव में आसान है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो आत्मज्ञान की बात करते समय ये मानते हैं कि वे राक्षस और शैतान हैं, लेकिन उसके बावजूद वे बाद में न तो पश्चाताप करते हैं और न ही उनमें कोई बदलाव आता है। तो ये आत्मज्ञान की बात सच है या झूठ? क्या उनका ज्ञान सच्चा है या ये दूसरों को बरगलाने के लिए एक चाल है? उत्तर स्वतः स्पष्ट है। तो ये समझने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति खुद को ईमानदारी से जानता है, तुम्हें केवल उस ज्ञान के बारे में उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। तुम्हें उसका रवैया देखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि जब उसकी काट छांट होती है और उससे निपटा जाता है, तो उस समय वो सत्य स्वीकार सकता है या नहीं। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति निपटाए जाने और काट छांट को स्वीकार नहीं करता, उसमें सत्य न स्वीकारने और उसे स्वीकार करने से इनकार करने का सार होता है। उसका स्वभाव सत्य से उकता जाने का होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोगों ने चाहे कितनी भी भ्रष्टता दिखाई हो, वे दूसरों को अपने साथ निपटने की अनुमति नहीं देते। कोई भी उनकी काट छांट नहीं कर सकता या उनके साथ निपट नहीं सकता। वे अपने ज्ञान के बारे में खूब बोलते हैं और कुछ भी कह देंगे, लेकिन यदि कोई उन्हें उजागर करे, उनकी आलोचना करे या उनके साथ निपटे, चाहे वो कितना भी निष्पक्ष हो या बात कितनी भी सही हो, वे उसे स्वीकार नहीं करते। उनके प्रकट हुए स्वभाव का चाहे कोई भी पहलू उजागर हुआ हो, वे बहुत ही अड़ियल होते हैं और बिना किसी सच्चे समर्पण के अपने लिए तर्क देते हैं ताकि वे अच्छे दिखें। सत्य से उकता जाना जिन मुख्य तरीकों से अभिव्यक्त होता है, वे मात्र सत्य सुनकर उसके प्रति घृणा की भावनाएं नहीं होती। उनमें सत्य का अभ्यास करने की अनिच्छा भी शामिल होती है। जब सत्य को व्यवहार में लाने का समय आता है, तो ऐसा व्यक्ति पीछे हट जाता है और सत्य का उससे कोई लेना देना नहीं होता।
जब कुछ लोग सभाओं में संगति करते हैं तो उनमें बड़ा जोश दिखता है। वे लोगों का दिल जीतने के लिए सिद्धांत के शब्द दोहराते रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इससे वे अच्छे दिखते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। उनके बोलने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर विश्वास से जुड़े मामलों में व्यस्त रहते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, भजन सुनना, नोट्स लेना, मानो वे पल भर के लिए भी परमेश्वर से अलग नहीं रह सकते। सुबह से लेकर देर रात तक अपने काम में लगे रहते हैं। तो क्या इन लोगों को सच में सत्य से प्रेम होता है? क्या उनके स्वभाव को इससे कभी ऊब नहीं होती? उनकी वास्तविक स्थिति कब दिखाई देती है? जब सत्य का अभ्यास करने का समय आता है तो वो इससे पीछे हट जाते हैं। जब उनके साथ निपटा जाता है और उनकी काट छांट की जाती है तो वो इसे स्वीकारने को तैयार नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग जो कुछ सुनते हैं उसे समझ नहीं पाते, या चूंकि उन्हें सत्य समझ नहीं आता इसलिए वे उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते? दोनों ही बातें सही नहीं हैं। वे अपनी प्रकृति के वश में होते हैं। ये एक स्वभावगत समस्या है। मन ही मन तो वे अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं और सकारात्मक बातें हैं। वे जानते हैं कि सत्य का अभ्यास करने से व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आ सकता है, जिससे वो परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन वे बस इसे स्वीकार नहीं करते या उसका अभ्यास नहीं करते। इसी को सत्य से उकता जाना कहते हैं। आमीन। आमीन। इन वचनों से मैंने जाना कि लोगों में सत्य से उबने का स्वभाव होता है। यह सत्य काट छांट और निपटान को ना स्वीकारने और सत्य का अभ्यास ना करने के रूप में व्यक्त होता है। मैं हर दिन परमेश्वर के वचन पढ़ता और अपना कर्तव्य निभाता था। बैठकों में परमेश्वर के वचनों के अनुसार स्वीकार कर पाता था कि मुझ में भ्रष्ट स्वभाव है, मेरा संबंध शैतान से है, मैं बड़े लाल अजगर की संतान हूं, वगैरह वगैरह। ऊपर से लगता था कि मैं सत्य स्वीकारता हूं, पर अपने कर्तव्य में लापरवाह होने को लेकर काट छांट और निपटान किए जाने पर मुझे लगा कि मैं सत्य स्वीकारने या उस पर अमल करने वाला इंसान नहीं हूं। मैंने हर चीज में सत्य से उबने का स्वभाव दिखाया। मैं जानता था कि एक सिंचन कर्मी के लिए जिम्मेदार और धैर्यवान होना बहुत ही बुनियादी है। नए सदस्य नवजात शिशुओं जैसे होते हैं। उन्होंने अब तक सही मार्ग पर अपने कदम नहीं जमाए। वे जीवन में बहुत कमजोर होते हैं। अगर वे बैठकों में नहीं आते तो उनके सिंचन और मदद का तरीका ढूंढना चाहिए। मैं इन सिद्धांतों को समझता था, पर जब इन पर अमल करने, कष्ट उठाने और कीमत चुकाने की बारी आई तो ऐसा नहीं करना चाहा। मैंने सत्य जानकर भी अमल नहीं किया। मुझे याद आया कि इस सदस्य का कुछ बार अभिवादन करने के सिवाय मैंने कोई सिंचन या सहयोग नहीं दिया। जब वह नियमित रूप से सभाओं में नहीं आई तो मुझे ना फिक्र हुई, न मैंने सोचा कि कैसे उससे फौरन संपर्क करूं, उसकी समस्याओं और परेशानियों को समझूं। एक नई सदस्य के सिंचन के पहले अहम चरण में मैं लापरवाह और गैर जिम्मेदार रहा, जिस कारण वह छोड़कर चली गई। फिर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। जब सुपरवाइजर ने मेरी समस्याएं बताई तो मैंने अपनी लापरवाही के लिए बहाने बनाने का हर तरीका आजमाया। सारी जिम्मेदारी समूह अगुआ और सुसमाचार प्रचारक पर डालनी चाहिए। यह सत्य को स्वीकारने वाला रवैया कैसे था? मैंने सिर्फ सत्य से उबने वाला स्वभाव ही दिखाया। मैंने अनुभव किया कि काट छांट और निपटान से लोग बेनकाब होते हैं। मैंने हमेशा दावा किया कि मैं सत्य स्वीकार करूंगा, पर असल में काट छांट और निपटान किए जाने पर मैंने सिर्फ बहस की। कभी कभी मुंह से न भी कहूं, पर मन में कई बहाने और तर्क होते हैं और मैं अपनी समस्या नहीं स्वीकारता। यह सत्य से उबना ही है। हाँ। फिर मैंने परमेश्वर के वचन का एक और अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं,
जिन परिस्थितियों के कारण किसी के साथ निपटा जाता या उसकी काट छांट की जाती है, उनके प्रति सबसे महत्वपूर्ण रवैया क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमसे कौन निपट रहा है, इसका कारण क्या है। चाहे वो कठोर लगे, लहजा और शब्द कैसे भी हों, तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर तुम्हें यह पहचानना चाहिए कि तुमने क्या गलत किया है, तुमने कौन सा भ्रष्ट स्वभाव प्रकट किया है, और क्या तुमने सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया है। जब तुम्हारी काट छांट की जाती है और तुमसे निपटा जाता है, तो सबसे पहले तुम्हारा रवैया यही होना चाहिए। क्या मसीह विरोधियों का रवैया ऐसा होता है? नहीं। शुरू से अंत तक उनका रवैया प्रतिरोध और घृणा का होता है। क्या ऐसे रवैये के साथ वे परमेश्वर के सामने आकर खुद को शांत कर ध्यान से सुन सकते हैं और नम्रता से ग्रहणशील हो सकते हैं? नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वे क्या करेंगे? सबसे पहले तो वे लोगों की समझ और क्षमा पाने की आशा में जोरदार बहस करेंगे और तर्क देंगे। अपनी गलतियों और उजागर किए गए भ्रष्ट स्वभावों का बचाव करेंगे, उसके पक्ष में बहस करेंगे, ताकि उन्हें कोई जिम्मेदारी न लेनी पड़े या उन वचनों को स्वीकार न करना पड़े जो उनके साथ निपटते और उनकी काट छांट करते हैं। जब उनसे निपटा जाता है और उनकी काट छांट की जाती है, तो उनका क्या रवैया होता है? मैंने पाप नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसका कारण था। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर मैंने कोई चूक की है तो मुझे इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत गलतियां कौन नहीं करता? वे इन कथनों और वाक्यांशों को पकड़ लेते हैं, उनसे कसकर चिपके रहते हैं और जाने नहीं देते। लेकिन वे सत्य नहीं खोजते, न ही वे अपने भ्रष्ट स्वभाव को स्वीकारते हैं जो उन्होंने अपराध करते समय प्रकट किया था। और वे ये तो बिल्कुल नहीं स्वीकारते कि उनका सार ऐसा है। तथ्य किसी भी प्रकार से उनके भ्रष्ट स्वभाव को बाहर ले आएं, वे उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपना बचाव और प्रतिरोध करते रहते हैं। लोग कुछ भी कहें, वे उसे स्वीकारते या मानते नहीं, बल्कि सोचते हैं। देखते हैं कौन किसको बातों में हरा सकता है, देखते हैं किसकी जबान ज्यादा तेज चलती है। ये एक प्रकार का रवैया है जिसे मसीह विरोधी निपटे जाने और काट छांट के प्रति अपनाते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन से मैंने जाना कि सामान्य लोग दूसरों द्वारा काट छांट और निपटान को परमेश्वर से आय मानते हैं। वे इसे स्वीकार कर आत्मचिंतन करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। अगर उस समय इसे स्वीकार नहीं पाते तो बाद में निरंतर सत्य की खोज और चिंतन करके काट छांट और निपटान से सबक सीख पाते हैं। मगर एक मसीह विरोधी की प्रकृति सत्य से उबने और नफरत करने की होती है। काट छांट और निपटान किए जाने पर वे आत्मचिंतन नहीं करते, वे केवल प्रतिरोध, अस्वीकार और नफरत का रवैया दिखाते हैं। सही कहा। फिर मैंने अपने व्यवहार पर विचार किया। मैंने लापरवाही की, समय रहते नई सदस्य की खोज खबर नहीं ली, जिसके कारण वह चली गई। यह एक अपराध था। जिसके पास विवेक और समझ होगी उसे दुख और अपराध बोध होगा। वह अपनी समस्याओं पर चिंतन करेगा और सत्य स्वीकारेगा। मगर मुझे ना तो अपराध बोध हुआ, ना ही मैंने अपनी समस्याओं को स्वीकारा। मैंने ऐसे प्रत्यक्ष सच का सामना किया, फिर भी मैंने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। पहले तो कहा कि उस सदस्य ने मुझे जवाब नहीं दिया, फिर कहा कि
समूह अगुआ गैर जिम्मेदार थी। फिर मैंने सुसमाचार प्रचारक पर दोष मढ़ दिया ताकि मुझे जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाए और मैं सुपरवाइजर का भरोसा जीत सकूं। परमेश्वर के प्रकाशन और काट छांट और निपटान का सामना होने पर मैंने जरा भी आत्मचिंतन नहीं किया। इसके बजाय प्रतिरोध किया, खुद को बचाने और सही ठहराने के लिए बहाने बनाए, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेनी थी। मुझ में जरा भी इंसानियत या विवेक नहीं था। मैंने देखा कि मैंने अड़ियल और सत्य से उबने वाला स्वभाव दिखाया। मैंने परमेश्वर का भय नहीं माना। इतने बरस विश्वासी होने के बाद भी मेरा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था और मुझे इससे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा, जिससे मैं काट छांट और निपटान ना स्वीकारने की अपनी समस्या बेहतर समझ पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, व्यवहार और काट छांट के प्रति मसीह विरोधियों का ठेठ रवैया उन्हें स्वीकार करने या मानने से सख्ती से इनकार करने का होता है। चाहे उन्होंने कितनी भी बुराई की हो, परमेश्वर के घर के कार्य और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश को कितना भी नुकसान पहुंचाया हो, उन्हें इसका जरा भी पछतावा नहीं होता और न ही वे कोई एहसान मानते हैं। इस दृष्टिकोण से क्या मसीह विरोधियों में मानवता होती है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को हर तरह की क्षति पहुंचाई है। कलीसिया के कार्य को ऐसी क्षति पहुंचाई है। परमेश्वर के चुने हुए लोग इसे एकदम स्पष्ट देख सकते हैं और उन्होंने एक के बाद एक मसीह विरोधियों के कुकर्म देखे हैं। और फिर भी मसीह विरोधी इस तथ्य को मानते या स्वीकार नहीं करते। वे हठपूर्वक ये स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं कि वे गलती पर हैं या कि वे जिम्मेदार हैं। क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि वे सत्य से परेशान हैं? मसीह विरोधी सत्य से इस हद तक परेशान रहते हैं और चाहे वे कितनी भी दुष्टता कर लें तो भी उसे मानने से इनकार कर देते हैं और अंत तक अड़े रहते हैं। यह साबित करता है कि मसीह विरोधियों ने कभी परमेश्वर के घर के कार्य को गंभीरता से नहीं लिया है या सत्य स्वीकार नहीं किया है। वे परमेश्वर में विश्वास रखने के लिए नहीं आए हैं। वे शैतान के अनुचर हैं जो परमेश्वर के घर के कार्य को अव्यवस्थित और बाधित करने के लिए आए हैं। मसीह विरोधियों के दिलों में सिर्फ नाम और हैसियत रहती है। उनका मानना है कि अगर उन्होंने अपनी गलती मानी तो उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी और तब उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा गंभीर संकट में पड़ जाएगी। परिणाम स्वरूप वे मरने तक नकारते रहो के रवैये के साथ प्रतिरोध करते हैं और लोग चाहे जो उजागर या विश्लेषण करें, वे उन्हें नकारने के लिए जो बन पड़े वो करते हैं, चाहे उनका इनकार जानबूझकर किया गया हो या नहीं। संक्षेप में, एक ओर ये मसीह विरोधियों की सत्य से ऊबने और उससे घृणा करने वाली प्रकृति और सार को उजागर करता है। दूसरी ओर ये दिखाता है कि मसीह विरोधी अपनी हैसियत, प्रतिष्ठा और हितों को कितना संजोते हैं। इस बीच कलीसिया के कार्य और हितों के प्रति उनका क्या रवैया रहता है? ये अवमानना और जिम्मेदारी से इनकार करने का होता है। उनमें अंतःकरण और विवेक की पूर्णतः कमी होती है। क्या मसीह विरोधियों का जिम्मेदारी से बचना इन मुद्दों को प्रदर्शित करता है? एक ओर
जिम्मेदारी से बचना सत्य से ऊबने और उससे घृणा करने के उनके सार और प्रकृति को साबित करता है, तो दूसरी ओर ये उनमें अंतःकरण, विवेक और मानवता की कमी दर्शाता है। उनके हस्तक्षेप और कुकर्म के कारण भाई बहनों के जीवन प्रवेश को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, उन्हें कोई अपराध बोध नहीं होता और वे इससे कभी परेशान नहीं हो सकते। ये किस प्रकार का प्राणी है? अगर वे अपनी थोड़ी भी गलती मान लेते हैं तो ये थोड़ा बहुत ज़मीर और समझ का होना माना जाएगा, लेकिन मसीह विरोधियों में इतनी थोड़ी सी भी मानवता नहीं होती। तो तुम लोग क्या कहोगे कि वे क्या हैं? मसीह विरोधियों का सार शैतान का सार होता है। उन्होंने परमेश्वर के घर के हितों को चाहे जितना नुकसान पहुंचाया हो, उन्हें ये दिखाई नहीं देता। वे अपने दिल में जरा भी परेशान नहीं होते और न ही वे खुद को धिक्कारते हैं। एहसानमंद तो वे बिल्कुल भी महसूस नहीं करते। ये वो बिल्कुल नहीं है जो सामान्य लोगों में दिखना चाहिए। ये शैतान है और शैतान में कोई ज़मीर या समझ नहीं होती। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन से मैंने जाना कि मसीह विरोधी काट छांट और निपटान नहीं स्वीकारते, क्योंकि उनकी प्रकृति सत्य से थक जाने की होती है, क्योंकि वे अपने हितों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जब उनकी इज्जत को खतरा होता है या उनके रुतबे को नुकसान पहुंचता है, तो वे खुद को सही ठहराने और जिम्मेदारी से बचने की भरसक कोशिश करते हैं। उनके कर्मों से परमेश्वर के घर के हितों या अन्य लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचे, तब भी उन्हें कोई पछतावा या अफसोस नहीं होता। दोषी पाए जाने पर भी वे इसे नहीं स्वीकारते, इस डर से कि जिम्मेदारी मान लेने से उनका रुतबा खराब हो जाएगा। मैंने देखा कि मसीह विरोधी स्वार्थी और नीच होते हैं। उनमें इंसानियत नहीं होती, वो दानव है। दानव शब्द देखते ही सच कहूं तो मेरा दिल टूट गया। मैंने जो व्यवहार और स्वभाव दिखाया वह एक मसीह विरोधी जैसा ही था। मैंने स्पष्ट गलती की, कलीसिया के काम को हानि पहुंचाई, फिर भी इसे नहीं स्वीकारा। काट छांट और निपटान किए जाने पर मैंने खुद को सही ठहराया और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने की पूरी कोशिश की। नए सदस्यों के लिए सुसमाचार को स्वीकारना कितना मुश्किल होता है। परमेश्वर के प्रबोधन और मार्गदर्शन के कारण वे इसे स्वीकारते हैं। इसमें भाई बहनों द्वारा दिए गए समय और प्रयास की भी अहम भूमिका होती है। परमेश्वर सभी के लिए जिम्मेदार होता है। अगर वह 100 में से एक भी भेड़ खो देता है तो बाकी 99 भेड़ों को छोड़ अपनी खोई हुई भेड़ खोजेगा। वह हर इंसान के जीवन को गहराई से संजोता है। मगर जब मैं नए सदस्यों के सिंचन के लिए जिम्मेदार था तो मैंने लापरवाह रवैया अपनाया। नई सदस्य को बैठकों में शामिल ना होते देख मुझे कोई चिंता नहीं हुई। कभी कभार मैं बस यूं ही पूछ लेता। समूह अगुवा के कामकाज की खोज खबर रखने में भी लापरवाही की और गैर जिम्मेदार बन गया। जब उसने कई बार मुझे जवाब नहीं दिया तो मैंने फौरन इसकी वजह नहीं पूछी, यह भी नहीं जांचा कि उसे कोई समस्या या परेशानी तो नहीं। मैंने उसके साथ लापरवाह और गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया। उसके जीवन को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। फिर भी मुझे कोई पछतावा या अपराध बोध नहीं हुआ। इसे सुधारना भी नहीं चाहा। सुपरवाइजर ने बताया कि मैंने लापरवाही की, गैर जिम्मेदार था। मैंने खुद को सही ठहराने की कोशिश की, जिम्मेदारी से बचने के बहाने ढूंढे, क्योंकि मुझे डर था समस्या स्वीकारी तो जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे मेरी छवि खराब होगी, मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। शुरू से अंत तक मैंने कलीसिया के काम की परवाह नहीं की। यह नहीं सोचा कि नई सदस्य के जीवन को नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ यह सोचा कि मेरे हितों को नुकसान ना पहुंचे, मैं अपनी छवि और रुतबा बनाए रख पाऊं। मैंने देखा कि मैं बहुत स्वार्थी था। मैंने सिर्फ अपने निजी हितों की रक्षा की। मुझ में जरा भी इंसानियत नहीं थी। परमेश्वर को मुझसे नफरत थी। फिर मैंने
परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की। कहा, परमेश्वर, मैंने अपने कर्तव्य में लापरवाही की जिसके गंभीर परिणाम हुए, पर मैंने इसे नहीं स्वीकारा। मैंने नई सदस्य के जीवन की नहीं बल्कि अपनी इज्जत और रुतबे के बारे में सोचा। मुझ में सचमुच इंसानियत नहीं थी। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। आमीन। काट छांट और निपटान होने पर मैं भी बहस करता हूं। आपकी संगति के बाद समझ आया कि यह समस्या बहुत गंभीर है। अपनी इज्जत और रुतबा बचाने के लिए मैं खुद को सही ठहराता और जिम्मेदारी से बचता हूं। परमेश्वर के घर के काम को नुकसान पहुंचाता हूं। खुद को दोषी नहीं मानता। मुझ में इंसानियत नहीं है। हाँ, फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के एक और अंश पढ़े जिससे मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सत्य प्राप्त करना कठिन नहीं है, न ही सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करना मुश्किल है। लेकिन अगर लोग हमेशा सत्य से ऊबते रहें तो क्या वे सत्य प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। तो तुम्हें हमेशा परमेश्वर के सामने आना चाहिए। सत्य से ऊबने की अपनी आंतरिक अवस्थाओं की जांच करनी चाहिए। ये देखना चाहिए तुम में सत्य से ऊबने की क्या अभिव्यक्तियां हैं और किस प्रकार से कार्य करना सत्य से ऊबना है, और किन बातों में तुम सत्य से ऊबने की मनोवृत्ति रखते हो। तुम्हें इन बातों पर अक्सर आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। यदि तुम परमेश्वर का अनुसरण करना और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना चाहते हो, तो पहली बात यह कि अगर चीजें तुम्हारे अनुसार ना हो तो तुम्हें आवेश में नहीं आना चाहिए। शांत होकर परमेश्वर के सामने मौन रहो। मन ही मन उससे प्रार्थना करो और उससे खोजो। हठी मत बनो, पहले समर्पित हो जाओ। ऐसी मानसिकता से ही समस्याओं का बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। यदि तुम परमेश्वर के सामने जीने में दृढ़ रह सको और तुम पर जो भी मुसीबत आए उसमें उससे प्रार्थना करने और उससे खोजने में समर्थ हो और समर्पण की मानसिकता से उसका सामना कर सकते हो, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव की कितनी अभिव्यक्तियां हैं। न ही तुम्हारे पिछले अपराधों से कोई फर्क पड़ता है। तुम सत्य की खोज करके उसे हल कर पाओगे। तुम्हारे सामने कैसी भी परीक्षाएं आएं, तुम दृढ़ रह पाओगे। अगर तुम्हारी मानसिकता सही है, सत्य स्वीकारते हो और परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार उसका आज्ञा पालन करते हो, तब तुम सत्य पर पूरी तरह अमल कर सकोगे। यद्यपि तुम कभी कभी थोड़े विद्रोही और प्रतिरोधी हो सकते हो और कभी कभी रक्षात्मक तर्क भी देते हो और समर्पण नहीं कर पाते, पर यदि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी विद्रोही प्रवृत्ति को बदल सको तो तुम सत्य स्वीकार कर सकते हो। ऐसा करने के बाद इस पर विचार करो कि तुम्हारे अंदर विद्रोह और प्रतिरोध क्यों पैदा हुआ। कारण का पता लगाओ, फिर उसे दूर करने के लिए सत्य खोजो। तब तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव के उस पहलू को शुद्ध किया जा सकता है। ऐसी ठोकरें खाने और गिरकर उठने के बाद जब तुम सत्य को अभ्यास में लाने लगोगे, तब तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव धीरे धीरे दूर होता जाएगा और फिर तुम्हारे अंदर सत्य का राज हो जाएगा और वो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारे सत्य के अभ्यास में कोई और बाधा नहीं आएगी। तुम परमेश्वर के प्रति समर्पण कर पाओगे और तुम
सत्य की वास्तविकता को जियोगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन से मैंने समझा कि सत्य से उबने के स्वभाव को ठीक करने के लिए मुझे हमेशा आत्मचिंतन करना चाहिए। यह जांचना चाहिए कि क्या मेरे बयानों, अभ्यासों, इरादों, रवैयों और रायों में सत्य से उबने की झलक दिखती है। कोई बात हो जाए तो वह मेरी इच्छा के अनुरूप हो या ना हो, मुझे पहले खुद को शांत कर प्रतिरोध नहीं करना है। अगर मैं दूसरों की बातें स्वीकार ना सकूं और खुद को सही ठहराने के बहाने ढूंढूं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी और खोजना होगा। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना होगा, उनका इस्तेमाल कर आत्मचिंतन करना होगा, या उन भाई बहनों से संगति लेनी होगी जो सत्य समझते हैं। इस तरह सत्य स्वीकार कर इसकी वास्तविकताओं में प्रवेश कर सकता हूं, फिर अपने भ्रष्ट स्वभाव को दूर कर सकता हूं। आमीन। अभ्यास का मार्ग समझ जाने पर मैंने बदलने का संकल्प किया, परमेश्वर का धन्यवाद। यह जानकर कि सदस्य की हालत पर गौर नहीं करना पहले से ही एक अपराध था। मैंने चीजों को बदलना चाहा। क्या मैं किसी नए सदस्य के बारे में जानने या उसकी खोज खबर रखने में नाकाम रहा? एक नई सदस्य के साथ चैट करते हुए मुझे पता चला कि वो प्रभु की वापसी और परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों को ठीक से नहीं समझती थी। मैंने अगुआ से पूछा कि क्या सुसमाचार प्रचारक को उसके साथ संगति करनी चाहिए, पर अगुआ ने मुझे उसके साथ संगति करने को कहा। हालांकि मैं जानता था कि नई सदस्यों की समस्याओं को फौरन हल करना उनकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी। फिर भी मैंने प्रतिरोध किया। मैं अगुआ की बात मानने के बजाय बहस करना चाहता था। मुझे लगा कि सुसमाचार प्रचारक की खराब संगति की वजह से यह हुआ, तो फिर इसकी जिम्मेदारी मेरी क्यों है? अब इतने सारे नए सदस्य हैं तो मेरे पास समय ज्यादा नहीं था। यह काम तो सुसमाचार प्रचारक का है। फिर एहसास हुआ कि मेरी हालत ठीक नहीं थी। मेरी अगुआ ने जो कहा वो उचित था, सुझाव सही था, तो मैं इसे आखिर क्यों नहीं स्वीकार पाया? मैं अभी भी बहस क्यों करना चाहता था? मैंने बात क्यों नहीं मानी? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, राह दिखाने को कहा ताकि मैं समर्पण कर सकूं, अपने शारीरिक सुख की ना सोचूं और नए सदस्य के लिए जिम्मेदार बनूं। हर किसी की समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग सुसमाचार प्रचारक की संगति सुनकर उसी समय बात को समझ जाते हैं, पर बाद में वे उलझ जाते हैं। सिंचन कर्मियों को उनकी कमियों की भरपाई करनी होती है। यह मिलजुल कर किया जाता है। एक सिंचन कर्मी के नाते समस्या होने पर उसे हल करना मेरा काम है। मुझे चुनकर आसान समस्याएं हल करना और मुश्किल समस्याएं दूसरों पर छोड़ना नहीं चाहिए। परेशानी से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने कर्तव्य में मुझे शर्तें रखना या बहाने नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी नए सदस्य को मुझे सौंपा जाता है तो उसका अच्छे से सिंचन करना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि वह सत्य समझ जाए और सच्चे मार्ग पर उसकी नींव मजबूत हो। यह परमेश्वर का आदेश है, मेरा कर्तव्य है। यही सत्य का अभ्यास और वास्तविक बदलाव है। परमेश्वर का धन्यवाद। उस वक्त मेरा दिल रोशन हो गया। बैठक के बाद मैं इस सदस्य की समस्या के बारे में उससे संगति करने निकल गया। इस तरह अभ्यास करने पर मेरा प्रतिरोध ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि मुझे बहुत खुशी भी मिली। मैं समझ गया कि सत्य का अभ्यास करना कोई दिखावे का काम नहीं है। यह परमेश्वर के वचन को दिल से स्वीकारना, सत्य के सिद्धांतों के अनुसार काम करना, लोगों और चीजों को देखने और व्यवहार करने के मानदंड के रूप में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। इस तरह अनायास परमेश्वर के वचन और सत्य हमारे गलत इरादों और भ्रष्ट स्वभाव की जगह ले लेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे लगा कि काट छांट, निपटान और उजागर किया जाना बेहद जरूरी है। परमेश्वर कहता है हमारे सत्य का अनुसरण ना करने की वजह यही है कि हमें सत्य से उबने का स्वभाव होता है। पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझ में ऐसा स्वभाव है। अगर परमेश्वर हालात बनाकर मुझे उजागर नहीं करता, अपने वचन से मेरा न्याय और खुलासा ना करता, तो मैं सत्य से उबने के अपने स्वभाव को कभी पहचान ना पाता, कभी पश्चाताप करके खुद को बदल ना पाता। सही कहा। इस तरह काम करते रहने से मेरे सत्य के अनुसरण और जीवन की प्रगति में बाधा आ जाती। परमेश्वर के वचन का न्याय और प्रकाशन मेरे लिए बहुत अच्छा था। परमेश्वर का धन्यवाद। यह शानदार अनुभव था।